नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल जब था उस समय में लोगों को जो समस्याएँ हुई थी उसको शब्दों में बयाँ नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी दौरान कई ऐसे चेहरे थे जो हीरो बन के सामने आए जिन्होंने लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनमें से एक है दीपा सोनकर जी जिन्होंने उस समय में जब माँ-बाप के पास, माता-पिता के पास अपने बच्चों की फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे, उस समय इन्होंने लगभग 80 से ज़्यादा बच्चों के 80 से ज़्यादा छात्र-छात्राओं के एडमिशन स्कूल में करवाए और उन्हें एक आश्वासन दिया, आश्वासन नहीं उनकी मदद करने के दौरान इस बात को पूरा साफ कर दिया कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है दीपा सोनकर जी। दीपा जी स्वागत है आपका दिलेर समाचार धन्यवाद, में। धन्यवाद जी। दीपा जी सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए क्योंकि लोग ज़ाहिर-सी बात है जानना चाहेंगे कि आप हैं कौन? अपने इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे? मेरा नाम दीपा सोनकर है। जी। मैं संजय सोनकर की धर्मपत्नी हूँ हुँ, और मैं केदार बिल्डिंग स्कूल में वाइस चेयरमैन हूँ। हुँ, और मोदी जी की सबसे प्रिय मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हुँ, तिमारपुर विधानसभा की संयोजिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। जी, और अपने इस मलकागंज वार्ड में जितने 80 से लेकर 100 तक दाखिले हुँ। सब छात्र छात्राओं के हम लोग करवा चुके हैं अभी तक। कोरोना काल के दौरान ये कोरोना काल के दौरान जो पेरेंट्स परेशान हुए थे, जी, जैसे कोरोना काल में सब इतने दुख तकलीफ से ग्रसित हुए हैं कि सब जानते हैं। जी, उस समय माता-पिता के पास बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं हुआ करते थे, जी। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे काफ़ी इससे परेशान थे। उनके माता-पिता बहुत ज़्यादा इस समस्या से जूझ रहे थे। तो उन सब का हमने सहयोग हुँ। क करके सहयोग हमने उनका दिया। लोगों का सहयोग यानी आपने किया। अच्छा एक और हमने किया। दीपा जी आखिर भाजपा पार्टी ही क्यों आपने जॉइन की? क्या कारण रहा उसके पीछे कोई ख़ास वजह? भाजपा पार्टी की एक सबसे बड़ी मुहिम तो मोदी जी की है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी, और यही हमारा प्रयास है जी। और इस प्रयास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हुँ, क्योंकि हमारे मन में ये समाज सेवा की जो फीलिंग है ये शुरू से रही है। इसके मानव सेवा मिशन समिति में हम जुड़े हैं। जी, हर किसी की समस्या को हम देखते हैं। जी, एक दिल से हमारा मन में होता है कि हम सबकी सेवा करें और वो हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं उसे करने के लिए। जी। मतलब मन में कोई लोभ लालच नहीं है बस लोभ सेवा लालच नहीं, निस्वार्थ भाव से मेरे पति और मैं इस सेवा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हुँ, जिस भी रूप में हमारे ज़रूरत लोगों को होती है और जो जी, हमें अपनी समस्या को बताते हैं, उनका हम निवारण करने के लिए हर वक़्त जी। तत्पर रहते हैं। जैसे कि अच्छा हम एक मुद्दा जो है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि निगम चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अप्रैल के अंदर कहा जा रहा है, तारीखों की जल्द घोषणा हुई लेकिन अप्रैल में जो है चुनाव होने वाले हैं। तो दीपा जी आप लंबे समय से इस क्षेत्र को देख रही हैं, तो कैसे समझती हैं? क्या लगता है, क्या समस्याएँ लोगों की है? कहाँ लोग मजबूर हैं? यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो यहाँ की निगम पार्षद हैं, श्रीमती गुड्डी देवी जी, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदल रही हैं। हुँ, इस समय सिटिंग काउंसलर वो हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं से वो बिल्कुल भी अवगत नहीं हैं। जी, उनको लोगों के किसी भी दुःख, तकलीफ, दर्द से कोई वास्ता नहीं है। लोग अपनी समस्याएँ लेकर तभी हम तो हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि वो इस बात से कोई इनकी परवाह करती ही नहीं है कि लोग कूड़े के ढेर से परेशान हैं, गंदगी से परेशान हैं, उन समस्या का उनके पास कोई समाधान है ही नहीं। जी। इसलिए जब लोग हमारे पास इन समस्याओं के लिए अपना प्रश्न लेकर आते हैं, तो उनका निवारण करने के लिए हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे हुँ। और हर स्टेप पे स्टेप हम उठा रहे हैं। तो आपका ये कहना है दीपा जी के सिटिंग काउंसलर जो है वो काम नहीं करते हैं। तो मैं क्या लगता है क्यों अब लगता है कि बदलने का समय आ गया है? अब इस समय बदलाव की जो आवश्यकता बहुत है, ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि इतना सब कुछ देखकर जो है जनता बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है हुँ, और वो चाहती हैं कि इस बदलाव को जल्द ही होना चाहिए। जी, गुड्डी देवी जी को अब हम विदाई देना चाहते हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा स्वच्छ साफ चेहरा लाना चाहते हैं हुँ, और अच्छा चेहरा जो लोगों की दुख तकलीफ समझे और उनकी समस्याओं का निवारण करे। जी। यही हमारी तो आशा है। जैसा कि संजय सोनकर जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, जैसा कि अभी दीपा जी ने कहा कि गुड्डी जी की विदाई वाली बात कही, लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि एमसीडी में तो 15 सालों से भाजपा का शासन है और वो तो भ्रष्ट है, इस बात का दावा करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, ये लोग तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, आप भी मीडिया में हैं, कम से कम पिछले 1 महीने से आपस में इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं, जैसे कि अभी चुनाव चालू हो चुका। बड़ी हँसी आ रही है, हँसी के पात्र बन रहे हैं। परंतु जो बात आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, ये इन्होंने एक परसेप्शन बना दिया है। एमसीडी में है भ्रष्टाचार, भाजपा है ज़िम्मेदार। तो मैंने अपनी हर वीडियो में इनसे पूछा कि भाई लोगों, आपको मल्कागंज से चुनाव लड़ना है या पूरी दिल्ली का चुनाव लड़ना है?
तो मलकागंज के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। तो मैंने भी एक अपना नारा बनाया कि पिछले 10 वर्षों से मलकागंज में खूब हुआ भ्रष्टाचार, उस पर तो कुछ बोल दो मेरे यार। नहीं बोलेंगे ये, पता क्यों? क्योंकि निगम पार्षद इनकी पार्टी की, आम आदमी पार्टी, विधायक पिछले 10 साल से इनके, खूब भ्रष्टाचार हुआ यहाँ पर। आप जानते हैं, जैसे कि आप मीडिया में कोई भी व्यक्ति एक ऐसा आ जाए जो ये बता दे पिछले 10 सालों में उसने अपना मकान बिना पैसे दिए हुए यहाँ के निगम पार्षद और एमसीडी के अफसरों को बनाया हो, मैं उसके चरण धो धो के पी लूंगा। एक भी नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप सर्वे कर ले पूरे क्षेत्र तो में। आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है कि बिल्डिंग पर पैसा पर लेंटर पे भाजपा के अधिकारी लेते हैं और भाजपा के नेता लेते हैं। कितनी हंसी की बात है बताइए। आप देखिए, निगम पार्षद यहाँ पहले 8 साल तक वो कांग्रेस में थी, ठीक है, अब पिछले 1.5-2 साल से वो आम आदमी पार्टी के। तो पैसा कैसे चला जाएगा दूसरी तरफ, आप बताइए। आप खुद मेरे से ज्यादा समझदार हैं, ये बात हास्यप्रद नहीं है कुछ। मैं इसको तो बहुत हंसी का पात्र समझता हूँ इन लोगों को। ये सवाल बहुत बचकाना है इन लोगों का। आपका कहना है कि जो मतलब ये अंदर ही अंदर मामला आम आदमी पार्टी का है। अच्छा, एक बात सुनिए आप मेरे, मैं किसी पे पर्सनली कटाक्ष नहीं करना चाहता। कोई व्यक्ति यदि 10 साल पहले हमारे क्षेत्र में आता है और वो किराए के मकान में रहता है, ठीक है, अचानक से उसको सत्ता मिल जाती है, वो कोई भी हो, मैं अभी किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली सत्ता मिल जाती है और वो 10 साल में करोड़ों का मालिक बन जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि निगम पार्षद की 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं होती, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप अंदाजा लगा लिए। और जनता सब जानती है, जनता सब जानती है और पूरा मन बनाकर बैठी हुई है इस आने वाले निगम चुनाव में इन भ्रष्टाचारियों को पूरा सबक सिखाएगी मलकागंज की जनता। क्योंकि जैसा कि आप भी डेली सर्वे करते हो, हर गली के मोड़ पर, हर मोहल्ले के मोड़ पर कूड़े के ढेरों का अंबार दिया है इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर। उसके ऊपर भी मैंने एक अपना नारा बनाया है जो आपको बहुत जल्दी मार्केट के अंदर नजर आएगा। इनके सरप्राइज है सभी के। हाँ, वो नारा है पिछले 10 सालों से मलकागंज की हर गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर को हटाना है, भ्रष्टाचार को हटाना है, तो आने वाले निगम चुनावों में भाजपा का प्रत्याशी भारी बहुमत से जिताना है। और ये मलकागंज की जनता पूर्णतः मन बना के बैठी हुई, क्योंकि मैं तो पूरा दिन कम से कम 8 घंटा अपनी प्रिय जनता 20 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं जो अभी इस क्षेत्र की राजनीति को देख भी रहे हैं और आम आदमी भाजपा के आप कार्यकर्ता भी है। तो अभी तक आपको क्या लगता है, क्या माहौल है, कैसे आप देखते हैं? मैं देखिए बहन, सबसे मेरे लिए मलकागंज, मेरा विधानसभा भी मेरी मलकागंज है, दिल्ली भी मेरी मलकागंज है, मेरा देश भी मलकागंज है। क्योंकि मेरी हर बात का सारना मलकागंज तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ। मैंने समाज का सेवा करने का सपना देखा है। तो यदि मैं अपने मलकागंज की बहन बेटियों की, बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाया तो पूरे देश के लिए सपना देखना फजूल है। मेरा एक सपना है, मेरा क्या, वो हर समाज सेवक का होगा कि मेरी कोई भी बहन बेटी, बुजुर्ग कभी किसी अफसर के आगे सिर्फ एक सीवर खुलवाने के लिए 3-3 दिन तक चक्कर ना काटे। आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हमारी बहनें 3-3 दिन परेशान होने के बाद हमारे पास आती हैं कि संजय भैया 3 बार अफसरों को कंप्लेंट लिखा दिया, सीवर नहीं खुला। कितना छोटा सा काम होता है, फिर हम फोन करते हैं, इन अफसरों का धन्यवाद हो, हमारे कहने से तो जरूर काम कर देते हैं। सफाई व्यवस्था का क्या हाल है, वो आज हम वहाँ भी गए थे ट्रक अड्डे पर, ताज़ा उदाहरण था, वहाँ 10 दिन से सफाई नहीं हो रही थी। आधे घंटे के अंदर प्रदर्शन करके मीडिया के सहयोग से और अपने लोगों के वहाँ के सहयोग से आधा घंटे बाद सफाई लगी। तो क्या ये सत्ताधारी पार्टी का फर्ज नहीं है कुछ करना? आज ये रोड पे शो तो कर रहे हैं खूब, सारे ही लगे हुए हैं, परंतु ये वहीं पे कूड़े के ढेर लगे होते हैं। मैं दिखा रहा हूँ रोज पूरे मलकागंज को, ये क्यों नहीं देखते उस चीज को? इनको सिर्फ चुनाव लड़ना है। ये जो 10-15 इनके निकले हैं झाड़ू वाले, जो सिर्फ चुनाव के समय निकलते हैं और सर पे टोपी आ जाती है, हाथ में झाड़ू, और झाड़ू का जो सबसे बड़ा काम है ना मेरी बहन, वो क्षेत्र को साफ करना है, जिसमें पूर्णतया फेल रहे हैं। देखिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप कम शब्दों में क्या बयां करेंगे जो चुनाव आने वाले हैं, कि क्या लगता है कि कौन आने वाला है? मैंने पहले भी कहा आपको कि जैसा कि मैं 8 घंटा रोज अपने क्षेत्र की जनता को देता हूँ, और ये पिछले कम से कम 20 साल से हो गया, मेरी आदत है। क्योंकि मेरे पास कोई भी आता है मैं उसके साथ चल देता हूँ, शटर गिरा के अपने ऑफिस का। मेरे को मतलब नहीं होता फिर पीछे कोई नुकसान हो, कुछ हो, सब जनता जानती है। सुबह 4 बजे जाके पानी के प्लांट पे खोलना, पानी की समस्या से जूझना, हर चीज़ लगातार कर रहे हैं। परंतु 20 साल से ज्यों के त्यों समस्या बनी हुई है, क्योंकि हमारे पास ना पावर नहीं है। तो मैं ये आपको पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि इस बारी मलकागंज की जनता
पूर्णतया मन बना के बैठी हुई है इन झाड़ू वालों का सफाया करने के लिए, क्योंकि झाड़ू ना पूरी तरीके से बिखर चुके हैं यहाँ पर। और भाजपा का प्रत्याशी अगर अच्छा चेहरा लाएंगे, जमीनी चेहरा लाएंगे, तो मैं फिर बता रहा हूँ भारी बहुमत से ये सीट, जो कि काफ़ी समय से भाजपा से दूर है, मलकागंज की, कमल का फूल खिलने को तैयार है। पर प्रत्याशी बहुत जमीनी लाना पड़ेगा, सॉलिड लाना पड़ेगा, जो जनता का प्रिय हो। जय भारत, जय हिंद।